सम्राट चौधरी के कैबिनेट में छोटा हो जाएगा इन दो मंत्रियों का कद। एक जेडीयू और एक बीजेपी के मंत्री का कट सकता है पत्ता। इन दो नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। 7 मई को गांधी मैदान में होगा नए मंत्रियों का शपथ। मोदी और शाह भी होंगे शामिल। बिहार की सियासत एक बार फिर बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार अब 7 मई को होने जा रहा है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन, राजनीतिक संतुलन और आने वाले चुनावों की रणनीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है। राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान इस भव्य समारोह का गवाह बनेगा, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नए मंत्री शपथ लेंगे। ये पहली बार होगा जब बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री स्वयं शामिल होंगे, जिससे इस कार्यक्रम का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ गया है। पटना जिला प्रशासन ने समारोह को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। गांधी मैदान में विशाल मंच बनाया जा रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना है। ऐसे में पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आयोजन सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए की ताकत दिखाने का एक बड़ा मंच भी है। अगर मंत्रिमंडल की संभावित सूची पर नजर डालें तो सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू अपने कोटे से अनुभवी और भरोसेमंद चेहरों को मौका देने जा रही है। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं। इनमें श्रवण कुमार, अशोक चौधरी और लेसी सिंह जैसे दिग्गज नेता फिर से मंत्री पद संभाल सकते हैं। इनके अलावा मदन सहनी, जमा खां और सुनील कुमार के नाम भी लगभग तय माने जा रहे हैं। सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए जेडीयू ने विभिन्न वर्गों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति बनाई है। इसी के तहत शीला मंडल, रत्नेश सदा, बुलो मंडल और जयंत राज या भगवान सिंह कुशवाहा जैसे नामों पर भी मोहर लग सकती है। ये स्पष्ट संकेत है कि पार्टी आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी अपने कोटे से 14 से 16 मंत्रियों को शामिल कर सकती है। पार्टी ने अनुभव और नए चेहरों का संतुलन बनाने की रणनीति अपनाई है। संभावित नामों में मंगल पांडेय, रामकृपाल यादव और दिलीप जायसवाल जैसे वरिष्ठ नेताओं को प्रमुखता दी जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी युवा और नए चेहरों को भी मौका देकर एक नया संदेश देना चाहती है। खेल जगत से राजनीति में आई श्रेयसी सिंह, लखींद्र पासवान और सुनीता कुमारी जैसे नाम चर्चा में है। इसके अलावा रमा निषाद, प्रमोद कुमार, चंद्रवंशी और संजय सिंह टाइगर को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह पहले से ही सरकार का अहम हिस्सा हैं और उनकी भूमिका आगे भी महत्वपूर्ण बनी रहेगी। एनडीए की अन्य सहयोगी दलों को भी इस विस्तार में प्रतिनिधित्व मिलने की पूरी संभावना है। लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी चिराग पासवान की पार्टी कोटे से संजय सिंह और संजय पासवान के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष सुमन का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से दीपक प्रकाश को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस तरह एनडीए सभी सहयोगी दलों के साथ लेकर चलने और एक मजबूत गठबंधन का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर संभावित मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दिया है। अब केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। ये भी संकेत मिल रहे हैं कि इस बार मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर खास ध्यान दिया गया है ताकि किसी भी वर्ग की नाराजगी न हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ प्रशासनिक जरूरत नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चाल है। इससे सरकार अपनी कार्यशैली में तेजी लाने के साथ साथ संगठन को भी मजबूत करना चाहती है। साथ ही संदेश देने की कोशिश है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और आगामी चुनावों के लिए तैयार है। बिहार की राजनीति में विस्तार कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। एक तरफ जहां नए चेहरों को मौका मिलेगा, वहीं अनुभवी नेताओं की वापसी से सरकार को स्थिरता मिलेगी। अब सबकी नजर 7 मई पर टिकी है, जब गांधी मैदान से नई टीम की घोषणा होगी और बिहार की राजनीति को एक नई दिशा मिल सकती है।